नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीणा से आचार्य समाजशास्त्र PNK सर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, BA पाठ द्वितीय पेपर द्वितीय ग्रामीण समाज शास्त्र। जैसे कि मैं पूर्व में आपको कृषक समाज के बारे में बताया था, आज मैं कृषक समाज की परिभाषा और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करने जा रहा हूँ। कृषक समाज की परिभाषा एवं अर्थ। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य किया और परिभाषाओं में सतर्क होने पर जोर दिया। आपका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्रियाँ कभी कभी कृषक समाज का ऐसे एक अविष्ट श्रेणी से लगाते हैं। इसका अर्थ है कि कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से न तो जनजाति हैं और न ही औद्योगिक। कृषक समाज के संदर्भ में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि संसार के विभिन्न भागों में कृषक समाज की विभिन्न विशेषताएं हैं जो एक दूसरे के बीच में अंतर को स्पष्ट करती हैं। रेडफील्ड ने आगे कृषक समाज को इस प्रकार परिभाषित किया है: वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय जीवन की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। उनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। रेडफील्ड ने अपनी कृति पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की उपर्युक्त परिभाषाओं को दो तत्वों में विभाजित किया: ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग तथा अन्य लोगों के साथ उनके संबंध। वे छोटे उत्पादनकर्ता कृषक हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। इस प्रकार कृषक समाज वह समाज है जो कृषि से जुड़े रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से अपने उत्पादन से करते हैं। कृषक समाज की विशेषताएं। कृषक समाज की विशेषताएं देखिएगा। पहली विशेषता है कृषक समाज की समरूपता। दूसरी है विभेदीकृत तथा अस्वीकृत। तीसरी है भूमि पर नियंत्रण रखना तथा भूमि जीतना। चौथी है नगरीय कुलीनता से भिन्न और पांचवी है पृथक आर्थिकी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं अच्छे से कि कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूपी समाज है। उसके बाद में कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समाज है। इन विशेषताओं के आधार पर अपन आगे बढ़ें तो ये स्पष्ट होता है कि कृषक समाज की सानिन के अनुसार 4 विशेषताएं हैं। जो पहली है खेत यानी कि मौलिक इकाई। दूसरी है कृषि कार्य प्रमुख निर्वाह साधन। तीसरी विशेषता है विशिष्ट यानी कि परंपरागत संस्कृति। और चौथी है बाह्य व्यक्तियों का कृषकों पर प्रभुत्व। इस तरीके से ये इनकी 4-5 अलग अलग विशेषता सालिन के अनुसार हैं। यानी कि खेत मौलिक इकाई है, कृषि करता है किसान और उस खेत से अपना संबंध रखता है, उसी पे वह पूरा ध्यान देता है और वो अपनी आजीविका
चलाता है। उसके बाद में भूमि कृषि कार्य का प्रमुख निर्वाह साधन, यानी कि भूमि कृषि कार्य जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन होता है, जिससे उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग के रूप की पूर्ति होती है। उसके बाद में विशिष्ट परंपरात्मक संस्कृति, लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है। कृषक समाज की तीसरी विशेषता यह है कि वे अपनी विशिष्ट परंपरात्मक संस्कृति होती है, जो लघु समुदायों के जीवन के ढंग से विशेष संबंध रखती है। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जाती है और वो अलिखित होती है। उसके बाद में अगली विशेषता है उनकी कि ब्राह्य व्यक्तियों का कृषकों पर प्रभुत्व, यानी कि सालिन ने चौथी विशेषता यह बताई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कृषक समाज और कुलीन वर्ग तथा अन्य सामाजिक स्तरों के बीच परंपरात्मक निर्भरता पाई जाती है, जबकि जैसे शोषित वर्ग और शोषक वर्ग के मध्य संबंध पाए जाते हैं। सालिन इन विशेषताओं को रेडफील्ड के समान विशेषता मानते हैं। वहाँ इन विशेषताओं में उन्होंने भिन्नता भी पाई है। इस तरीके से कृषक समाज की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में अनेक विद्वानों ने इनको अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है। भारत में कृषक समाज की अवधारणा अलग तरीके से है और रेडफील्ड ने समाजशास्त्र ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। इस तरीके से कृषक समाज एक बहुत महत्वपूर्ण और समाज होता है। धन्यवाद।